जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित साख आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और उम्मीद है कि आपने हमारी पहली क्लास बहुत ही अच्छे से एंजॉय की होगी। तो पहली क्लास में मैंने इसकी बताया था आपको इंटीजर का कॉन्सेप्ट, दूसरे में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाई थी और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 भी कवर करने की सोचेंगे। देखो भाई, तो मैंने आपको पहले से ही बोला था कि आप लोग एनसीईआरटी बुक ही यूज़ करें और मैं आज आपसे फिर भी कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक ही बेस्ट है और वही यूज़ करें। तो देखो, आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक ऐसा पेयर पूछा है, यानी इंटीजर्स का यानी पूर्णांक का कोई ऐसा जोड़ा बताओ जिसका सम करने पर -7 आए, यानी वो पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन दे रखा है कोई पेयर बताओ जिसका सम करने पर -7 आए, यानी कोई ऐसा पेयर बताओ जिसका सम करने पर जो रिजल्ट उन दोनों का ऐड करने पर जो आए तो -7 आए। तो देखो हम इसको देखते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो तो इसमें हम पहले देखते हैं क्या, पहले हम इसकी इक्वेशन बना रहे थे। यानी ये पूछा है कि कोई इंटीजर बताओ जिनका सम करने पर -7 आए। तो देखो a + b -7 आना चाहिए। तो इसमें तो हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट में तो हम दे सकते हैं इसका, देखो एक पार्ट देखते हैं। a की वैल्यू अगर हम -10 ले लें और b की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, a की वैल्यू अगर हम -10 लेते हैं और b की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी a पॉजिटिव लेना है या b पॉजिटिव लेना है, यानी कोई नहीं, इंटीजर लेना है बस और -7 लाना है। तो a की वैल्यू -10 ले लिया और b की वैल्यू 3 ले ली, तो इसका जो आंसर आया वो -7 आया। इसमें हम एक और देखते हैं इसी का। इसमें हम एक ले लेते हैं -14, यानी a की वैल्यू -14 ले ली और b की वैल्यू 7 ले ली, यानी बट ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो है इन दोनों का सम होना चाहिए। तो a की वैल्यू -14 और b की वैल्यू 7 ले ली, तो इसका जो आंसर आया वो -7 आया। अब इसी के बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो इस सेकंड पार्ट में दे रखा है कि एक ऐसा पेयर बताओ जिसका डिफरेंस करने पर यानी अंतर लेने पर, यानी कोई ऐसे दो इंटीजर बताओ जिनका डिफरेंस करने पर यानी अंतर करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर जो उनका रिजल्ट आए वो -10 आए, यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस जो है -10 आना चाहिए। तो देखो ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, -b = -10, यही आना चाहिए। तो देखो हम शुरुआत करते हैं। a की वैल्यू यानी हम सोचो a की वैल्यू अगर हम इसमें 20 ले लें, यानी 20 ले लें, अगर हम a की वैल्यू अगर हम इसमें 20 ले रहे हैं और b की वैल्यू 10 ले लें, a की वैल्यू -10 ले लो, a की वैल्यू अगर -20 लेते हैं और b की वैल्यू -10 लेते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 20 माइनस का है। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कहीं माइनस हो तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, प्लस हो जाता है। आंसर जो आया वो हमारे पास आया -10। अब इसी में हम एक और देखते हैं इसी का। a की वैल्यू अगर हम -30 ले लें, जैसे हमने a की वैल्यू ले ली -30, b की वैल्यू ले ली -20, यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास -10 ही आएगा। यानी फर्स्ट के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब इसका थर्ड पार्ट रह गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे यानी कि हमने कैसे किया है, तो आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। अब देखो, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई देखो, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कोई ऐसा पेयर बताओ जिसका हम अगर डिफरेंस करते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है कोई ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक लो जिनका अगर हम डिफरेंस करें, यानी उनका डिफरेंस करने पर जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो 8 हो, यानी कितना डिफरेंस कितना आना चाहिए 8।
अंतर कितना आना चाहिए 8। हमें दे रखा है a माइनस ऑफ b 8 आना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे यानी नेगेटिव इंटीजर लेने हैं हमें, ये भी माइनस का लेना है और b भी माइनस का लेना है और इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। तो देखो इसमें हम लेते हैं, फर्स्ट देखते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे -10 ले लें, a की वैल्यू अगर हम -10 लेते हैं और b की वैल्यू -10 लिया और इसके बाद हमें 8 लाना है, तो हम b की वैल्यू कितनी लेंगे? b की वैल्यू ले लें हम -18। ठीक है, अब इसके बाद देखो -10 माइनस माइनस प्लस ऑफ 18 कितना है? -10 आया। ऐसे ही हम देखो इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। -8 ठीक है, 8 आएगा वहां पे। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में पूछा है कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, यानी हमें एक नेगेटिव पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक लेना और एक धनात्मक पूर्णांक लेना और उन दोनों का डिफरेंस करने पर हमारे पास जो रिजल्ट यानी उन दोनों का सम करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो -5 आना चाहिए। तो देखो सेकंड पार्ट है इसका, यानी ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना और एक धनात्मक पूर्णांक लेना और उन दोनों का सम करने पर, जोड़ करने पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो -5 आना चाहिए। यानी सम कितना आना चाहिए? सम इज -5। एक हमें ऋणात्मक यानी एक इंटीजर ले रहा है नेगेटिव का प्लस एक इंटीजर ले रहा है पॉजिटिव और रिजल्ट कितना दे रहा है? -5। तो देखो भाई पहले तरीका से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू -10 ले लें और b की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो हमें रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास -5 आ जाएगा। यानी देखो a की वैल्यू हमने -10 लिया, b की वैल्यू 5 लिया, तो रिजल्ट जो आया हमारे पास वो निकल के आया -5। ऐसे ही हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यानी इसमें ये नहीं दे रखा है कि हमें कि a हमें नेगेटिव लेना है या b पॉजिटिव लेना है या b नेगेटिव लेना है या a पॉजिटिव लेना है। इसी तरह देखो हम इसमें ये भी कर सकते हैं, हम a की वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं और b की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं। a की वैल्यू नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, यानी यही कंडीशन से होगी। इसका हम एक और देखो कैसे कर सकते हैं इसको, -15 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आया? -5। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड का एक पार्ट हो जाए वो आप लोग इसी तरह करेंगे। आप देख सकते हैं उसमें भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर पूछ रहा है और एक पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, तो इसी की तरह आप उसमें भी कर सकते हो। उसका डिफरेंस पूछ रहा है तो इसी तरह वो भी हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है देखो भाई। हाँ भाई, तो देखो हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दो टीम दे रखी है, टीम ए और टीम बी, और उसने बोला है कि एक क्विज में टीम ए जो टीम ए स्कोर करती है वो कितना करती है? टीम ए स्कोर कर रही है -14 10 और 0, और जो टीम बी है वो कितना स्कोर कर रही है? टीम बी का स्कोर दे रखा है इसने 10 0 और -14। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि कौन सी टीम ने अधिक स्कोर गेन किया है, यानी कौन सी टीम ने अधिक स्कोर पाया है और कौन सी टीम ने कम। और उसने एक और बात पूछी है, क्या हम इन दोनों को यानी इनका जो सीक्वेंस हमें दे रखा है, ऐसा दे रखा है -10 और 10 और वो -40 10 और 0, क्या हम इनका सीक्वेंस चेंज करके ऐड कर सकते हैं? तो देखो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल ऑफ ए का स्कोर निकाल लो। ए का स्कोर टोटल ऑफ ए का कितना हो गया देखो -40 प्लस ऑफ 10 प्लस 0, ये कितना हो गया? यानी अगर हम
तो अगर हम माइनस यानी -40 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो माइनस का 30 बचेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि हमने आपको बताया था नेगेटिव और वो अगर हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसमें जो साइन लेते हैं वो उसी का लेते हैं जिससे इंटीजर्स को जो इंटीजर बड़ा होता है। तो 40 हमारे पास बड़ा है तो रिजल्ट आएगा वो -30 आएगा। ऐसे ही देखो टोटल ऑफ b कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ b 10 + 0 + -40, यही इसमें होगा। इसका भी रिजल्ट कितना आएगा फिर वो बता सकते हैं। तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 30 माइनस का 30। ठीक है, अब देखो उसने दूसरे में क्या पूछा था कि हम इनका सीक्वेंस चेंज करके यानी जो जिस क्रम में लगे हैं इस क्रम को चेंज करके अगर हम इनको जोड़ें तो इनका अंतर में कोई यानी जो इनका रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग होगा। तो देखो अब हमने देखो यहाँ पे हमने 40 लिया था पहले, यहाँ पे 10 लिया था, यहाँ पे 0 लिया था, लेकिन इसमें क्या लिया मैंने 10 लिया, 0 लिया, 40 लिया, यानी इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दिया ना। तो सीक्वेंस चेंज करने पर रिजल्ट जो आया हमारे पास जो परिणाम निकल के आया वो सेम आया, रिजल्ट जो आया वो सेम आया। इसका मतलब है कि हम इसको यानी हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी हम इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें पूछा था कौन सी टीम जो है वो मोर स्कोर गेन करती है, तो बोथ आर सेम, यानी दोनों का स्कोर सेम है, सेम स्कोर है दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या पूछ रहा है देखो भाई। हाँ भाई देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दे रखा है, यानी इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है, यानी सवाल दे रखा है देखो -5 ब्रैकेट में प्लस ऑफ -8 इक्वल टू -8 प्लस, यानी फिलअप दे रखा है हमें यहाँ पे फिल करना, क्या फिल होगा। तो देखो भैया हम इसमें कैसे फिल करेंगे, ये देखो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट का क्लास दिखाया था तब, तो उसमें मैंने आपको एक कम्यूटेटिव लॉ बताया था, यानी कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रमचय गुण बताया था। तो क्रमचय गुण में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पे यानी एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था यानी जोड़ने का क्रमचय लॉ बताया था, नियम बताया। तो मैंने आपको क्या बताया था, कहीं पे अगर आपको a + b लिखा मिले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी अगर कहीं पे a + b लिखा मिले तो हम इसको b + ab लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ क्रमचय गुण के अंदर। तो देखो a की वैल्यू हमें पता है ये हो गई, यानी सपोज कर लो a की वैल्यू -5 हो गई, b की वैल्यू -8 हो गई। अब देखो इसमें a और b तो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचा b, यानी b ये हो गया, b की वैल्यू ये हो गई इसमें। अब हमारे पास रह गया वहां पे फिल करने के लिए a, तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो 5 करेंगे माइनस का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो हम सेकंड पार्ट बता दे इसको। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो भाई सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है -53 प्लस डॉट 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 इक्वल टू -53। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर हम किसी इंटीजर या किसी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, अगर हम किसी नंबर में यानी 1 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रहेगा, 5 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम यानी इसका रिजल्ट दे रखा है वो हमें 53 तो दे रखा है, अगर हम 53 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर भी माइनस का 53 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 53 यानी 0 ऐड करेंगे, यानी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में देखो हमें दे रखा है 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो हमें इसमें भी फिल करवा रहा है। देखो तो मैंने इसमें आपको एक लॉ बताया था, यानी मैंने आपको एक लॉ बताया था एसोसिएटिव लॉ यानी सहचार का गुणधर्म, यानी एडिशन का सहचार गुणधर्म बताया था। तो मैंने आपको सहचार गुणधर्म में क्या बताया था, देखो भाई मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे a + b एक ब्रैकेट में लिखे हो प्लस c अलग लिखी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a अलग कर दो
और b प्लस सी एक ब्रैकेट में ले लो। ये हमने आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ यानी सहचार्य गुणधर्म में बताया था। जो एडिशन का यानी जोड़ने का जो हमने सहचार्य गुणधर्म बताया था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो देखो हम इसमें देखते हैं एक ही वैल्यू हमारे पास ये हो गई, यानी देखो एक पहले ब्रैकेट को हम कवर करते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या हो गया मेरे पास, यानी ये ब्रैकेट हो गया पूरा। तो इसमें देखो a की वैल्यू 13 हो गई, b की वैल्यू कितना हो गया, b की वैल्यू -12 हो गई। अब देखो c तो हमारे पास है नहीं, यानी c की जगह ब्लैंक दे रखा है, वहां पे हमें फिल करना। अब इधर आ जाओ, इधर देखो a की वैल्यू ये हो गया 13, b की वैल्यू 12 हो गई, प्लस c की वैल्यू, p की वैल्यू हमें जो मिली वो -7 मिली। तो हम यहाँ पे जो c की वैल्यू मिलेंगे, यानी जो इस जगह पे हम c की वैल्यू जो फिल करेंगे वो -7 फिल करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यानी अब ये वाली हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आपसे इसकी अगली एक्सरसाइज नंबर 1.3 को देखेंगे। तो देखो भाई हम उसका क्वेश्चन अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ भाई, तो देखो हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है उसकी हम बात करेंगे आपसे। एक्सरसाइज नंबर कितना है, एक्सरसाइज नंबर 1.3, यानी 1.2 अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका देखो 1.3 तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.3। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन दे रखी है वो क्वेश्चन है हमारे पास 9 क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन को देखो हम करेंगे। तो देखो भाई, यानी वो मैं आपको यही अभी कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक ही यूज करें। तो देखो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, यानी प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी बोले तो गुणा पूछ रहा है। कितने का गुणा पूछ रहा है, यानी 3 × -1 का गुणा पूछ रहा है। 3 × -1 का गुणा पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इसका गुणा बताओ, यानी प्रोडक्ट बताओ। तो देखो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में कि अगर कहीं पे पिलर्स का गुणा अगर हम यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का कहीं प्रोडक्ट या गुणा हम अगर नेगेटिव इंटीजर्स से करते हैं तो रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो किसका आता है, रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो माइनस का निकल के आएगा। ठीक है भाई, इस बात को याद रखना। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर से करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा यानी जो परिणाम जो आएगा वो निकल के आएगा नेगेटिव का। तो यहाँ देखो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3। अब हमें पता है अगर हम माइनस इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो परिणाम निकल के आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। तो इसी तरह देखो ये माइनस हो गया ये। अब इसका हम देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में दे रखा है इसमें हमें मल्टीप्लाई, इसमें भी दे रखा है -1 का मल्टीप्लाई, यानी देखो सेकंड पार्ट भी इसी की तरह है, सेकंड पार्ट इसी की तरह है, देखो सेम फर्स्ट वाले की तरह, यानी -1 दे रखा है, -1 का मल्टीप्लाई 225 से पूछ रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर हम किसी माइनस का मल्टीप्लाई कर प्लस इंटीजर से करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे भी माइनस आएगा, चाहे -a का हो चाहे -b का हो, रिजल्ट बट सेम आएगा दोनों का। तो देखो सेकंड पार्ट में भी हमें यही दे रखा है इसके में कि सेकंड पार्ट में दे रखा है -1 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे, 225 से करेंगे तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो हमारे पास -225 आएगा। इसी तरह देखो भाई, इसी तरह हमारे पास अब इसका अगला पार्ट दे रखा है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यानी -21 का प्रोडक्ट पूछ रहा है -30 से, यानी -21 का मल्टीप्लाई जो हमें करना है वो -30 से करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं यानी अगर कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स हों और उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी जो गुणा करेंगे, अगर दो धनात्मक यानी दो ऋणात्मक पूर्णांक हो अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आया वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। यानी अगर हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। यानी किन्हीं हम अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमें पॉजिटिव आएगा। तो देखो इसका हम देखते हैं कितना आएगा, यानी अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव आएगा। तो -21 into -30 तो -21 और इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 3 × 6 और ये 0, तो रिजल्ट कितना आया, पॉजिटिव आया। मैंने अभी आपको बताया था माइनस माइनस इनटू प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास इसका हम देखते हैं अब 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट देखो क्योंकि 5th और 4th इसके सेम है तो आप कर लोगे उन्हें। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट में क्या देख रहा है,
-12 इंटू -11 इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है। तो देखो पहले हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हम कहीं माइनस और माइनस कहीं कोई दो इंटीजर्स हो यानी पूरा माइनस माइनस के हो, तो अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा पॉजिटिव का। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया 132, पॉजिटिव का 132 आया। इसके बाद हम इसमें 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है अगर हम प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस के अगर दो मल्टीप्लाई है तो उनका अगर हम सम कर यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो निकल के आता है वो पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इसका जो रिजल्ट आया निकल के वो कितना आया 1320। इसी तरह इसके अगले पार्ट है, इसके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में हमसे देखो क्या पूछ रहा है, देखो यानी इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो आप लोग कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो। अगर आप नहीं कर सकोगे तो प्लीज कमेंट कर देना। इसके बाद देखो इसी का फर्स्ट का 10th पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10। तो देखो 10 में क्या दे रखा है हमें -3 इनटू -6 इनटू -2 इनटू -1। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें पता है मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई दो इंटीजर्स की बताई है। तो दो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी बताई तो हम इसको दो में ब्रेक कर लेते हैं। पहले में तो पहले ग्रुप में ये ले लेते, दूसरे ग्रुप में ये ले लेते दोनों। तो देखो पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आता है, तो 3 6 18 पॉजिटिव का आया और 2 बचा 2 ये भी पॉजिटिव आया, जो मैं अभी आपको बताया था माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता। अब इसी तरह देखो पॉजिटिव पॉजिटिव का करने पर कितना आता है पॉजिटिव आता है, तो 18 या 36। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे आगे। हाँ भाई देखो अब इसके एक्सरसाइज नंबर 123 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेके आए। तो देखो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 18 इनटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 इनटू 7 प्लस 18 इनटू कितना, यानी ये पूछ रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन में दे रखा है अगर हम इन दोनों का यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या इनके रिजल्ट जो होंगे सेम आएंगे। तो देखो भाई वैसे हम आपको बता दें इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन करवाते समय गुणा करवाते समय इसमें एक इंटीजर्स का गुणा करवाते समय एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसका नाम बताया था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था, यानी बंटन नियम। बंटन नियम में मैंने आपको क्या बताया था, देखो भाई बंटन नियम में बताया था मैंने a इनटू b प्लस c इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था a इनटू b प्लस c बताया था है, तो मैंने इसमें आपको बताया था a इनटू v प्लस a इनटू c, ये बताया था मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में बताया था मैंने आपको ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में बताया था, मतलब मैंने आपको बंटन नियम में बताया था अगर कहीं पे a इनटू ब्रैकेट में b प्लस c मिल जाए तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं a इनटू b प्लस c इनटू c में। तो यही तो है, देखो यहाँ पे a का ये हो गया इनटू b प्लस c ये हो गया। अब देखो इसको ब्रेक कर लिया ना, a इनटू c a इनटू b प्लस c इनटू c, यानी हम यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमें सॉल्व करवाना है आपको। तो देखो भाई सॉल्व करेंगे, सॉल्व में देखो या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के कर सकते हैं और या तो हम इसको एक और प्रॉपर्टी उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, 18 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप लोग कर लेना जो मैंने आपको बताया दिया, उसमें कोई ब्रेक कर लेना। और देखो हम इसमें दूसरी तरीका से आपको बताते हैं इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 7 प्लस और माइनस ऑफ 3, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्लस ये दे रखा है और इंटीजर अगर नेगेटिव का दे रखा है तो माइनस आ जाता है। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया, यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 17, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। ठीक है भाई, देखो 18 18 कितना हो गया 4 इक्वल टू 18 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस ऑफ 3, 18 इंटू माइनस ऑफ 3।
कितना होगा भाई 18 इंटू माइनस ऑफ 3 यानी इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस ऑफ 3। ठीक है भाई, तो देखो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, तो 18 इंटू 4 यानी कितना हो रहा है 18 इंटू 14 कितना हो गया 72 इक्वल टू 18 इंटू 7 कितना हो गया 126 और 18 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, मैंने आपको बताया था अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का आया वहां पे 18 त्रिज्या कितना हो गया 54 माइनस का होगा और माइनस और यानी यहाँ पे देखो प्लस ये माइनस का 54। ठीक है भाई 72 इक्वल टू 126 प्लस माइनस माइनस 54 कितना है 72 इज इक्वल टू ये कितना आया 72। यानी देखो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है, चाहे हम ऐसे कर लें चाहे हम ऐसे कर लें, यानी इन दोनों को हम LHS इक्वल टू RHS दोनों सेम आए। तो देखो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते थे, वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के 110 नियम लगा के और इसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते थे कि ये दोनों सेम ही होंगे। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, तो वो आप लोग अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो तो आप लोग सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर सकते कवर कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो भाई अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है यानी जो क्वेश्चन पहले हम आपको बता दें, यानी ये दे रखा है यानी देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि किस वैल्यू के लिए, यानी देखो क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दें। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 इनटू a इज इक्वल टू, यानी देखो -1 इनटू a इसका पूछ रहा है कि इसका होगा वो कितना आएगा। देखो मैंने आपको बताया था अगर हम कहीं पे माइनस और पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते तो वो माइनस आएगा, हमेशा बताया था कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है, यानी कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है ना कि नेगेटिव लेनी है, क्योंकि उसमें a दे रखा है। तो हम देखो मैंने अभी आपको बताया था प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम वो माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करते तो माइनस इंटीजर आता है। तो देखो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया -1 इनटू a पॉजिटिव लेंगे, इसका रिजल्ट आया निकल के वो कितना आया -3। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो भाई सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज -22। यानी देखो यानी एक इंटीजर पूछ रहा है, यानी जैसे हमें दे रखा है -1 इनटू a, यानी a की वैल्यू को हमसे पूछ रहा है और रिजल्ट जो दे रखा है उसमें हमें दे रखा है -22। a की वैल्यू हमसे फाइंड यानी निकलवा रहा है कि a की वैल्यू कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो 22 आता है। तो देखो हम इसमें a की वैल्यू 22 ले सकते हैं कि अगर हम किसी का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट जो नंबर होता है वही सेम आता है। तो देखो हम यहाँ पे लेंगे -1 इनटू a की वैल्यू 22 पॉजिटिव लेंगे, इसका रिजल्ट जो निकल के आया वो -22 आया। ठीक है भाई, इसके बाद देखो हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड के थर्ड पार्ट में देखो थर्ड के थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही, यानी जो रिजल्ट यानी हमें दे रखा है इंटीजर्स को इसी की तरह से इंटीजर को पता लगाना है कि -1 में मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट जो आएगा वो 37 आना चाहिए, तो वहां पे a की वैल्यू 37 हो जाएगी इसी की तरह। और देखो फोर्थ पार्ट में भी क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 0 से करें, यानी 0 से अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो ये 0 आएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई किसी का अगर हम 0 के साथ करते कोई भी नंबर हो उसका हमेशा मल्टीप्लाई जो होता है वो 0 आता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्या पूछ रहा है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू 5 से, यानी हमें एक दे रखा है जैसे ये दे रखा है -1 टू 5, यानी हमें यहाँ से शुरू करके इसका प्रोडक्ट शुरू करके कहाँ तक लेके जाना है। इसमें दे रखा है 1 टू, यानी ये वाला नंबर जो है -1 और ये है वो कम करते जाना है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई यानी देखो फर्स्ट देखते हैं कैसे, -1 इनटू 5 कितना आया -5। ठीक है भाई, ऐसे ही हम -1 इनटू कितना हो गया 4 कितना आया -4।
-1 इंटू 3 कितना -3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1 और -1 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया 0। ऐसे ही हमसे पूछ रहा था, यानी इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि ये तो कम करते जाना है लास्ट तक, यानी स्टार्टिंग करना, और जो -1 है वो सेम रखना है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हाँ भाई देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमने इसलिए पहले लिख लिए कि भाई हमें लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने पहले से ही लिख लिए इसलिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि कोई प्रॉपर्टी यूज करो, यानी कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, बस रिजल्ट लाना है हमें, प्रॉपर्टी इसमें बता देनी है। तो देखो हमें इसमें देखते हैं पहले 26 × 48, यानी देखो मैंने आपको बताया था अगर हम प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाता ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस जो है, यानी जो 48 का जो माइनस है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है। तो माइनस हमने पहले ही ले लिया, 26 × 48 यानी 26 × 48। ठीक है भाई, 26 × 48 प्लस ऐसे ही देखो हम इसमें यानी ये हो गया 26 × 48 इतना हो गया, और इसका देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पॉजिटिव आएगा, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखो पॉजिटिव 48 48 × 36 36, मैं बताया इनका पॉजिटिव आता है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन इसका रिमूव कर दिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, हाँ भाई 26 × 48 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 26 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो निकल के आएगा माइनस का 1248 आएगा। ठीक है, और इसका माइनस माइनस का प्लस हो गया मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा 728। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर वही मैंने आपको बताया था, जो संख्या बड़ी होगी यानी जो इंटीजर बड़ा होगा तो रिजल्ट जो आएगा तो वो उसी के हिसाब से आएगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है देन इसकी, तो ठीक है, तो रिजल्ट जो निकल के आया वो पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट जो आया इसमें से ये माइनस किया, यानी 728 में से ये माइनस किया, तो आंसर आया हमारे पास 480। ठीक है, अब देखो हम इसी का सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम कर सकते हैं, देखो 8 × 53 है, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसका हम बाद में कर लेंगे। तो देखो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई किया तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 40 और 424 आया। ठीक है भाई, अब देखो इनटू -125। अभी मैंने आपको बताया अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, और माइनस का आता है, तो इसका माइनस हमने बाहर ले लिया पहले से ही, 424 × 125। इसका जो रिजल्ट जो आएगा निकल के वो कितना आएगा, माइनस का 53000। ठीक है भाई, अब इसके हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। हाँ भाई देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो देखो अगर हम इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, और अभी टाइम भी लगेगा मल्टीप्लाई करने में, इनका तो सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 के साथ हम -4 ले लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 15 × -4 into -25 into -10, यानी जो हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी वो हमने लगा दी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, यानी क्रमचय गुणधर्म लगा दिया इसमें। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा माइनस का 60 आएगा, इनटू
अगर हम इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मैंने आपको बताया था अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये भी माइनस इंटीजर है, ये भी माइनस इंटीजर है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। तो देखो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 225, वो भी पॉजिटिव 250, ठीक है। अब हम इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर किसका आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर वो आता है हमारे पास पॉजिटिव का, वो नेगेटिव का आता है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 5 का 30 कैरी 3 6 2 जा 12 12 of 5 12 of 3 5 50, ठीक है भाई। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। माइनस का आएगा क्यों, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का। तो ठीक है भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट और रह गए, वो आप देख सकते हो। इसी का क्वेश्चन नंबर 50 के 3 पार्ट रह गए। उम्मीद है कि आप वो कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझाई रखे। अगर आपको जैसे अगर आप नहीं कर पाओ तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई क्वेश्चन आपसे करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड जय हिंद।